हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोग का अपना चैनल कंप्यूटर विद दानेश्वर में। तो यह एक्सेल का 5वां वीडियो है, जिसमें 4 वीडियो में हम 3 वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं होम मेन्यू, और ये चौथा वीडियो में हम इंसर्ट मेन्यू का टेबल और इल्लुस्ट्रेशंस को बताए थे। ठीक है, और आज मेरा 5वां वीडियो। 5वां वीडियो में आप लोग चार्ट्स, स्पार्क लाइन, फिल्टर्स, लिंक्स, कमेंट, टेक्स्ट और सिंबल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि हम भी इसी तरह का वीडियो आप लोग को रेगुलर देते रहें। ठीक है, सिर्फ आप लोग व्यू करते हैं, देखते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सपोर्ट कीजिए, है ना। तो आज हम लोग इंसर्ट मेन्यू का 5वां वीडियो पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग चार्ट्स के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि चार्ट होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप कहीं भी, जैसे देखिए अभी क्या चल रहा है ट्रेंडिंग में अभी, तो ये अभी जैसे ग्रोथ होता है, क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग, तो उस तरह का भी आप इसमें यूज करते हैं चार्ट के रूप में। तो सबसे पहले चार्ट का यूज करने के लिए हम लोग को एक डाटा को बनाना पड़ता है, तो हम डाटा को पहले से ही तैयार करके रखते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो हम एक डाटा को पहले से ही तैयार करके रखे हैं। ये मेरा फर्स्ट डाटा है, मेरे पास इतना क्या है, स्टाफ है, जिसका सैलरी इतना इतना रखे हैं। ठीक है, तो इसको हम चार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको चार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे चार्ट्स लिखा है ना, तो यहाँ पे बहुत सारा चार्ट है। पहले एक कोई भी चार्ट ले लीजिए, मान लीजिए हम ये चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आप पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद देखिए चार्ट का डिजाइन खुल के आ गया। क्या खुल के आ गया, चार्ट का डिजाइन। तो यहाँ पे उसका बहुत सारा डिजाइन दिया हुआ है। आप जो डिजाइन को यूज करना चाहते हैं, आप यहाँ से उसका डिजाइन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसी में नेक्स्ट मेरा क्या है, चेंज कलर। क्या है, चेंज कलर। तो आप यहाँ से चार्ट का कलर को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिएगा, तो ये है चेंज कलर। देखिएगा जो आप डाटा को यहाँ पे लिखे हैं, है ना, जो यहाँ पे आपका डाटा है वो देखिएगा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जो नाम है, जो आपका स्टाफ है, वो नीचे में दिखाई दे रहा है। मान लीजिए इसमें कोई डाटा को चेंज कर रहे हैं, जैसे देखिए नीरज वाला में देखिएगा, यहाँ पे आप कुछ डाटा को चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए आप 50,000 टाइप कर दिए। अब जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक देखिए उसका जो चार्ट का जो लाइन है वो बढ़ गया। तो आप जैसे ही इसमें एडिट कीजिएगा, वैसे ही आपको यहाँ चार्ट में देखने को मिलेगा। देखिएगा, आप यहाँ टाइप कर दीजिए, अब डायरेक्ट यहाँ आपको क्लिक करना है, तो देखिएगा ऑटोमेटिक वो बढ़ जाता है। तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। चार्ट डिजाइन में कलर आप लोग को बता दिए। उसके बाद क्या है, क्विक लेआउट। इस पे क्लिक कीजिएगा, तो क्विक मतलब क्या होता है, जल्दी, तुरंत। तो आपको कोई लेआउट में चेंज करना चाहते हैं, ये डिजाइन को चेंज करना चाहते हैं लेआउट का इसका, तो आप यहाँ पे जाकर के क्लिक कर दीजिए। देखिए ये स्टाइल में आ गया, ये लेआउट में आ गया। इस लेआउट में रखना चाहते हैं तो इस लेआउट में रखना चाहते हैं तो रख दीजिए। आपको यहाँ पे बहुत सारा बना बनाया चार्ट आपको दिखाई देगा। आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, चार्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एड चार्ट एलिमेंट। मान लीजिए इसमें कुछ एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, तो इस पे चले जाइए। अब देखिए बोल रहा है कि डाटा टेबल एक्सिस में ऐड करना चाहते थे, एक्सिस में ऐड कर दीजिए। और प्राइमरी हॉरिजेंटल में रखना चाहते हैं या वर्टिकल में रखना चाहते हैं, आप यहाँ से भी रख सकते हैं। चार्ट टाइटल, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो बोल रहा है कहाँ रखना चाह रहे हैं आप, प्राइमरी हॉरिजेंटल में या प्राइमरी वर्टिकल में। इस पे क्लिक कीजिएगा, तो देखिए प्राइमरी वर्टिकल में चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे एक्सेस टाइटल लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ से भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप रखे हैं स्टाफ किस लिए, क्या चीज सेल करने के लिए रखे हैं, तो मान लीजिए हम कंप्यूटर, तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो एड एलिमेंट चार्ट में बस यही सब यूज होता है। ठीक है, आप ग्रिड लाइन को यूज करना चाहते हैं तो आप इसमें ग्रिड लाइन का भी यूज कर सकते हैं। देखिएगा, तो देखिए ये ग्रिड लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए इसमें आपको ज्यादा अच्छा से दिखाई देगा। ठीक है, तो आप ग्रिड लाइन का भी यूज कर सकते हैं। ये चार्ट का डिजाइन खुला था, उसमें सारा ऑप्शन है। मान लीजिए आपको कि यहाँ से स्विच रो, मान लीजिए ये रो में आपका बना हुआ है, आपको कॉलम में चाहिए, तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए ये कॉलम में बन गया। क्या बन गया, कॉलम में। फिर से रो में कन्वर्ट करना है तो रो में कर दीजिएगा। ठीक है,
उसी में नेक्स्ट मेरा क्या है, सेलेक्ट डाटा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। और किसको किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए हमको नीरज को छोड़ना है, शुभम को छोड़ना है और ऋषि को छोड़ देना है। अब हमको यांशी को भी छोड़ देना है। जितना हम टिक नहीं किए हैं वो ऑटोमेटिक हट जाएगा, और जिसको टिक रखे वही यहाँ पे दिखाई देगा। अभी देखिए ओके किए, जैसे ही ओके किए यहाँ पे 4 ही स्टाफ का नाम दिखाई दे रहा है। तो आप सिलेक्ट डाटा के माध्यम से आप किसी भी पार्टिकुलर व्यक्ति को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसी में क्या है, चेंज चार्ट टेबल, इस पे क्लिक कीजिएगा। चेंज चार्ट टैब में तो यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा टैब आपको चाहिए, कॉलम में चाहिए, इस तरह में चाहिए, ओके कर दीजिए। तो देखिए आपको इस तरह में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चार्ट का डिजाइन था, उसमें हम बता दिए, ठीक है। उसी में मेरा नेक्स्ट क्या है, इंसर्ट में देखिए बहुत सारा चार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। मान लीजिए हमको टेम्प पे चाहिए, है ना, ट्री मैप पे चाहिए, तो इस पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसी में नेक्स्ट क्या है, आप एक एक करके देखिए क्या है, सन ब्रस्ट, इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो सन ब्रस्ट के टाइप से में आ जाएगा, देखिए। उसी में क्या है, कॉलम्स, है ना, वाटरफॉल, तो आप इस तरह भी देना चाहते तो इस तरह दे दीजिए, या तो इस तरह देना चाहते तो इस तरह दे दीजिए। बहुत सारा ऑप्शन है, आप यहाँ से भी इसका यूज कर सकते हैं, है ना। और यहाँ से भी बहुत सारा है, जितना चार्ट का रूप दिया हुआ है ये सारा चार्ट है, तो आप एक एक बार सबको क्लिक करके भी देख सकते, देखिएगा। आपको इस तरह पाई चार्ट में चाहिए या 2D पाई में चाहिए या इस तरह में चाहिए, तो आप इस तरह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बना बनाया हुआ चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से भी इसका यूज कर सकते हैं। देखिए जिस तरह का चार्ट रहेगा उस तरह में इसमें फिलअप दिखाई देगा आपको, देखिएगा। उसके बाद मैप चार्ट है, इस पे भी क्लिक कीजिएगा तो कुछ मैप से रिलेटेड दिखाई देगा कि इस तरह आपको मैप में दिखाएगा, और यहाँ से आप ओके कर दीजिए तो ये मैप चार्ट हो जाएगी, मैप के रूप में आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसी में मेरा क्या बता रहा है, रिकमेंडेड चार्ट, रिकमेंड क्या करता है, जैसे सजेशन देता है ना कि यहाँ पे बना बनाया है, तो ये आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको ये सब यूज नहीं करना है, तो बना बनाया यूज करना है, तो यहाँ पे चले जाइए। यहाँ पे देखिए बहुत सारा दिया हुआ है बना बनाया, इस पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। तो इंसर्ट मेन्यू में जो मैं चार्ट ऑप्शन था वो सारा हम बता दिए। एक और है पाइवट चार्ट, जैसे देखिए हम यहाँ पे पाइवट टेबल बनाए थे, है ना, तो सेम टू सेम पाइवट चार्ट है। देखिए इस पे क्लिक कीजिएगा, और जैसे यहाँ पे हम रेंज सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, और यहाँ से ओके कर दिए, ओके कर दिए, तो देखिएगा अब कुछ इस प्रकार का आपको चार्ट दिखाई देगा, ठीक है। क्या है, इस प्रकार का आपका चार्ट दिखाई देगा, है ना। तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, पाइवट चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए, है ना। इसको हमको पाइवट चार्ट में कन्वर्ट करना, फिर से बता देते हैं, क्लिक कर दीजिए और यहाँ से फिर ओके कर दीजिए, ओके किए। तो पाइवट टेबल में क्या होता था कि सिर्फ हमको यहाँ पे बना करके दिखाता था, लेकिन पाइवट चार्ट में एक चार्ट भी यहाँ पे साइड में बना करके दिखाएगा। मान लीजिए यहाँ सैलरी है, तो इसको हम वैल्यू में या तो जहां पे रखना चाहते हैं यहाँ एक्सिस में रख लीजिए, ठीक है, और सैलरी को वैल्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए जो यहाँ पे आप क्लिक किए हैं वो यहाँ पे चार्ट के रूप में आपको भी दिखाई दे रहा है ना, लेकिन पाइवट टेबल में ये नहीं दिखाई दे रहा था। तो पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट में यही अंतर है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे किसी भी पार्टिकुलर व्यक्ति को देखना है, तो आप मान लीजिए यहाँ सेलेक्ट ऑल हटा दीजिए, और किनका किनका चाहिए, शुभम और सिद्धार्थ का चाहिए, तो ये क्लिक करके ओके कर दीजिए। जैसे ही यहाँ पे 2 व्यक्ति आएगा, यहाँ भी 2 व्यक्ति को दिखा देगा, है ना। तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, पाइवट चार्ट के माध्यम से पाइवट चार्ट में बदल सकते हैं। समझ में आया, जी सर। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में नेक्स्ट मेरा क्या है, स्पार्क लाइन, क्या है, स्पार्क लाइन, देखिएगा जैसे मान लीजिए ये मेरा सैलरी है और ये स्टाफ है, ठीक है। मान लीजिए जो मेरा ये सैलरी दिया हुआ है, इसको एक लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, लाइन, कॉलम, विंस और लो, है ना। तो स्पार्क लाइन पे देखिएगा, हम लाइन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पे क्लिक कर दिए, क्लिक कर दिए, उसके बाद लाइन पे जाना है। लाइन पे जाने के बाद बोल रहा है, इस तरह का एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स खुल करके आपके सामने दिखाई देगा, ठीक है। उसी में हमको
बोल रहा है कि डाटा को रेंज है, जो डाटा रेंज है उसको सिलेक्ट कीजिए, तो यहाँ से आप डाटा रेंज को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। जैसे ओके किए तो यहाँ पे देखिएगा एक लाइन बन करके आ गया, ठीक है, क्या हो गया, लाइन बन करके आ गया। उसी में स्टाइल में जाइएगा तो यहाँ पे बहुत सारा उसका स्टाइल दिया हुआ है। स्टाइल क्या मतलब कि समझिए उसका कलर, है ना। तो मान लीजिए कि जो स्टाइल इसका यूज करना चाहते हैं आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसमें आप कोई कलर को फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ स्पार्किंग लाइन कलर है, इस पे जाइए और ओके कर दीजिए, देखिएगा ऑटोमेटिक वही कलर फिल हो जाएगा। मान लीजिए वो कलर पसंद नहीं है, मान लीजिए रेड पसंद है, तो रेड पसंद है तो उसको क्लिक कर दीजिएगा। उसी में नेक्स्ट क्या है मेरा, मार्कर कलर। मार्कर कलर का यूज समझते हैं, जहां जहां से आपका लाइन तिरछा हुआ है, टेढ़ा हुआ, अप गया है, डाउन गया है, वहां पे मार्क करने के लिए कोई कलर चूज करना है तो आप यहां से यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए बोल रहा है नेगेटिव पॉइंट, आपको नेगेटिव पॉइंट में चाहिए तो यहाँ से नेगेटिव पॉइंट में क्लिक कर दीजिएगा, है ना, तो नेगेटिव पॉइंट में क्लिक हो जाएगा। उसी में देखिए मान लीजिए आपको चाहिए हाइट पॉइंट में, कहाँ पे हाइट पॉइंट में चाहिए कौन सा कलर, तो आप यहाँ से ब्लैक करना चाहते हैं तो आप ब्लैक कर दीजिए, है ना। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ब्लैक कर दिए, तो जहां हाई पॉइंट है वहां पे देखिए ऑटोमेटिक ब्लैक हो गया है, तो यहाँ से ड्रैग करके सभी को निकाल लीजिए एक बार। तो जहां जहां हाई पॉइंट दिया हुआ है वहां वहां ब्लैक डॉटेड लाइन से हो गया। देखें किस तरह, देखिए इसको हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। तो जहां जहां हाईलाइट हुआ है, पॉइंट हुआ है, जहां जहां मेरा पॉइंट हाई है वहां वहां क्या दिखा रहा है, ब्लैक कलर से डॉटेड दिखा दे रहा है ना। तो ये मेरा हाइट पॉइंट था। उसके बाद इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसे हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा था हाइट पॉइंट। आप यहाँ से भी जा करके इसको फर्स्ट पॉइंट या लास्ट पॉइंट में क्लिक करना है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसी में मेरा देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ शो। शो मतलब क्या होता है, दिखाना। जैसे हाई पॉइंट में दिखाना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए, नहीं दिखाना चाहते हैं तो नहीं क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए अभी हाई पॉइंट पे रखना है तो क्लिक है, अगर नहीं रखना है तो हटा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। यस सर। मान लीजिए हमको लो पॉइंट में चाहिए तो लो पॉइंट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो जहां जहां लो पॉइंट है वहां वहां ऑटोमेटिक कलर को ले लेगा। देखिएगा यहाँ भी लो पॉइंट है, यहाँ भी लो पॉइंट है, यहाँ भी, वो ऑटोमेटिक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसी में क्या है, नेगेटिव पॉइंट, तो जहां भी लो है वो नेगेटिव पॉइंट ही होता है। तो मान लीजिए नेगेटिव पॉइंट में रखना चाहते तो रखिए, नहीं रखना चाहते तो नहीं रख सकते हैं। तो ये मेरा नेगेटिव पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट में जहां से स्टार्ट हुआ है पॉइंट वहां से क्लिक करना चाहते हैं, जहां से आपका लाइन स्टार्ट हुआ है आप वहां से शुरू कर सकते हैं। देखिएगा अब जैसे ही क्लिक किए यहाँ से स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा इसका साइज को हम बढ़ा लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे डॉटेड दिख रहा होगा, है ना। डॉटेड नहीं दिख रहा, थोड़ा सा देखिएगा रेड अक्षर से दिख रहा है कि नहीं, रेड कलर से, तो वही मेरा फर्स्ट लाइन में फर्स्ट पॉइंट है। मान लीजिए लास्ट पॉइंट पे हमको टिक आउट करना है तो लास्ट पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए, देखिए यहाँ लास्ट पॉइंट पे टिक आउट हो गया, है ना। इसमें अगर लास्ट पॉइंट में चाहिए तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना, समझ में आया। उसी में देखिएगा जो मेरा इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पे स्पार्क लाइन में है लाइन्स कॉलम विंस्लो, वो भी यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए स्पार्क लाइन में लाइन्स कॉलम विंस्लो, तो हम यही बता देते हैं फिर वहां नहीं बताएंगे, है ना। देखिएगा कॉलम्स पे क्लिक कीजिएगा तो अभी ये लाइन में है, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा ये मेरा कॉलम में कन्वर्ट हो गया, तो आप यहाँ से भी उसका क्या कर सकते हैं, स्टाइल को बदल सकते हैं। कलर को बदलना है तो आप यहाँ से उसका कलर को बदल सकते हैं, देखिए, है ना। तो ये होता है स्पार्क कॉलम, ठीक है। उसी तरह है विंस्लो, इस पे क्लिक कीजिएगा तो एक स्ट्रेट लाइन में डॉटेड डॉटेड लाइन से आपको दिखाई देगा, देखिए, है ना। तो ये होता है विंस्लो, और सभी का यूज सेम, है ना, सभी का ऑप्शन सेम ही आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको एक बार में क्लियर करना है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे क्लियर है, क्लियर पे क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक वो हट जाएगा, है ना। और देखिएगा एक्सिस का सेम ही यूज है, एक्सिस टाइप, डाटा टाइप, जिस तरह हम पीछे अभी बताए थे, कहाँ पे, चार्ट्स में,
वही इसमें भी है। मान लीजिए यहाँ कुछ लिखना है तो लिख दीजिए टाइप करने। तो ये होता है लाइन्स, कॉलम और विंड्स लो का यूज। ठीक है, मान लीजिए इसको ग्रुप करना है तो ग्रुप कर दीजिए, अनग्रुप करना है तो अनग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए इस तरह सेलेक्ट करके यहाँ पे जाकर के ग्रुप पर क्लिक कर दीजिएगा, तो जब भी चेंज होगा तो वो हर जगह एक बार में ही चेंज होगा। और मान लीजिए इसको अनग्रुप कर देंगे तो हमको सिंगल सिंगल सेल में क्या करना होगा, एडिट करना होगा। ठीक है, तो ये था मेरा स्पार्क लाइन का यूज। अब हम हटा देते हैं। ठीक है, जैसे हम हटाएं देखिए ये सिंगल सिंगल हट रहा है। अब मान लीजिए हमको एक बार में हटाना तो इस तरह सेलेक्ट कर लेना है, स्पार्क लाइन में जाना है, क्लियर पे क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक वो हट जाएगा। तो यहाँ से इंसर्ट मेन्यू में चार्ट्स और स्पार्क लाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस कॉलम का भी यूज है कि इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, देखिएगा ये ऑटोमेटिक ये कॉलम में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आया? यस सर। उसी में मेरा नेक्स्ट है इंसर्ट मेन्यू में क्या है, फिल्टर्स। क्या है, फिल्टर। तो फिल्टर का यूज क्या होता है, छांटना या गणना करना, है ना। तो फिल्टर का यूज देखिएगा, फिल्टर का यूज करने के लिए यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ है, स्लाइसर और टाइमलाइन। क्या है, स्लाइसर और टाइमलाइन। तो हम स्लाइसर का यूज करने के लिए हम अलग से डाटा को तैयार करके रखे हैं, और टाइमलाइन का यूज करने के लिए अलग से डाटा को तैयार करके रखे हैं। तो यहाँ पर हम दो डाटा को तैयार करके रखे। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है स्लाइसर। क्या पढ़ना है, स्लाइसर। तो स्लाइसर को पढ़ने के लिए हम उसको एक डाटा को तैयार कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक डाटा है। ठीक है, क्या है, एक मेरा ये डाटा है। तो स्लाइसर का यूज करने से पहले हम लोग को क्या क्या चीज फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, ये डाटा को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को टेबल में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। तो टेबल पर कन्वर्ट कर दिए और ओके कर दिए। जैसे ही टेबल पे कन्वर्ट कीजिएगा कुछ इस प्रकार आपको फिल्टर लगा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, फिर से जाना है हमको इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद स्लाइसर पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिए, उसके बाद यहाँ पे स्लाइसर का एक ऑप्शन खुल करके आ जाता है, पॉपअप डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाता है। मान लीजिए हमको स्लाइसर में क्या क्या चाहिए, तो मान लीजिए हमको चाहिए स्टेट। क्या चाहिए, स्टेट। उसके बाद डिपार्टमेंट और नेम को ले लेते हैं। क्लिक कर दिए, जैसे ही क्लिक किए तीन ठो स्लाइसर आ गया। देखिए मेरे पास तीन स्लाइसर आ गया। आ गया कि नहीं, देखिए ये मेरा तीन स्लाइसर है। अब देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये न्यू वर्जन है इसलिए दिया हुआ है। जब पुराना वर्जन देखिएगा विंडो 7 विंडो 10 तो ये सारा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ना, स्लाइसर और टाइमलाइन का। तो मान लीजिए मेरे पास तीन स्लाइसर खुल करके आ गया। अब हमको जांच करना है कैसे, मान लीजिए कॉस्मेटिक, जो डिपार्टमेंट है कॉस्मेटिक पे, उस पे क्लिक किए तो देखिएगा कॉस्मेटिक का दो व्यक्ति है जो रोहन और पीयूष है। देखिएगा हाईलाइट हो गया है। क्या हो गया, हाईलाइट हो गया है। और दिखा दे रहा है कि कहाँ का है, दिल्ली का है और मुंबई का है। जो कॉस्मेटिक का काम कर रहा है वो कहाँ का है, दिल्ली और मुंबई का है। अच्छा मान लीजिए हमको दिखाई दे रहा है कि दो व्यक्ति है वो दिल्ली का और मुंबई का है, लेकिन कौन दिल्ली का और कौन मुंबई का है, इसको जांच करने के लिए हम यहाँ पे दिल्ली पर क्लिक कर दिए। तो दिल्ली पर क्लिक किए तो देखिए पीयूष नाम का लड़का है। मान लीजिए मुंबई पर क्लिक किए तो मोहन नाम का लड़का था, है ना। उसी प्रकार मान लीजिए हमको इलेक्ट्रॉनिक्स का चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का चाहिए तो देखिएगा यहाँ दिया हुआ है कि झारखंड है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है। ठीक है, लेकिन कौन कौन है, अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश पे क्लिक किए तो कौन है, यांसी है। देखिएगा यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है, सब दिखाई देगा, आईडी नंबर, स्टेट, डिपार्टमेंट, तो यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मान लिया मध्य प्रदेश का कौन है, तो विराज है ना, उसका कितना है सेल्स, 9500। मान लीजिए झारखंड का कौन है, तो देखिएगा नीरज नाम का लड़का है, वो झारखंड का है और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता है। तो इस तरह भी आप
क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। समझ में आया कि फिल्टर हम लोग कैसे करेंगे। मान लीजिए फिल्टर को हटाना है तो इस पे जाकर के ये फिल्टर को हटा लीजिए, इस पे जाकर के ये फिल्टर को हटा लीजिए, इस पे जाकर के ये फिल्टर हटा दीजिए। मान लीजिए आपको सिर्फ नाम से ही चाहिए, मान लीजिए विराज क्लिक किए तो देखिए कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता है। विनोद उत्तर प्रदेश का है, मैकेनिकल का काम करता है। तो इस तरह भी क्या कर सकते हैं आप, फिल्टर कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्या चलते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरा क्या है, इंसर्ट मेन्यू में टाइमलाइन। क्या है, टाइमलाइन। तो हम टाइमलाइन के लिए क्या करके रखे हैं, एक न्यू शीट बना करके रखे हैं टाइमलाइन के लिए। देखिएगा ये मेरा हम टाइमलाइन के लिए यूज करने के लिए ये डाटा को तैयार करके रखें। तो इसको यूज कैसे करेंगे, देखिएगा सबसे पहले बताया जा रहा है कि आपको इसको पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा, टाइमलाइन को पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिएगा इसको सेलेक्ट कर लीजिए और पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए। अब जैसे ही कन्वर्ट करेंगे और ओके कर देना है। क्या कर देना है, ओके कर देना है। ये स्पेशल किस लिए है, ये मंथ बेसिस पे जो सेल्स किए हैं उसको देखने के लिए किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, ये हर जगह यूज नहीं होगा, सिर्फ जो स्पेशल है क्या है, मंथ के हिसाब से, है ना, कि मंथ के हिसाब से आप कैसे इसको जांच करना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं, वो मदद हम लोग यहाँ से ले पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा पाइवट टेबल फील्ड में क्या क्या है, जो मेरा हेडिंग था वो है। तो हम नेम को यहाँ पे रो में रख लेते हैं, नेम को रो में रख लेते हैं। जैसे यहाँ लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि डिपार्टमेंट को हम कॉलम में रख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिपार्टमेंट को कॉलम में उठा करके रख लेते हैं। और सेल्स को वैल्यू में, इसको वैल्यूज पे क्लिक करके रख देंगे। अब देखिएगा अब क्लिक कर दिए, उसके बाद जाना हमको इंसर्ट मेन्यू में और टाइमलाइन पे क्लिक कर देना। जैसे ही टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे एक इस तरह का पॉपअप डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाएगा, उसमें मंथ लिखा हुआ रहेगा, क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब जैसे ही क्लिक किए देखिए ये आ गया। अब बता रहा है कि आप मंथ के हिसाब से कौन मंथ में या किस मंथ में किस महीने में कितना सेल हुआ है। देखिएगा यहाँ से हम फिल्टर कर लेंगे। मान लीजिए हमको जनवरी में चाहिए, तो देखिएगा जनवरी में नीरज नाम का लड़का है, वो 12,000 में सेल्स किया है। ठीक है, आप फरवरी में देखना चाहते हैं तो शुभम नाम का लड़का है। मान लीजिए मार्च में देखना चाहते हैं तो ऋषि नाम का है। तो यहाँ से आप इस तरह देख सकते हैं। मान लीजिए हमको 1 महीना नहीं 2-3 महीना का साथ में चाहिए, तो माउस का लेफ्ट बटन दबा करके रखना है, इस तरह ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेना है। देखिएगा हम 4 मंथ को ड्रैग करके रखे थे, तो पीयूष, ऋषि, रियांशी और आंशी का यहाँ पे टोटल दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम टाइमलाइन के यूज करके किसी मंथ बेसिस के सेल्स को जान सकते हैं। समझ में आया जी सर। उसी के बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, टाइमलाइन के बाद लिंक्स है। क्या है, लिंक्स है। मान लीजिए हम नया शीट ले लेते हैं। लिंक्स को कैसे पढ़ेंगे, लिंक्स का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जैसे मान लीजिए एक आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और काम कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई लिंक को डालना है, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, गूगल हो, जहां का लिंक डालना है, या तो आप कोई इमेज का लिंक डालना चाहते हैं तो आप लिंक को डाल सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे लिंक डालने के लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा लिंक्स पे। ठीक है, उसके बाद कौन सा, जैसे देखिए यहाँ पे एक इंसर्ट हाइपर लिंक का यूज आ जाएगा। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कहाँ पे आपका मतलब कि आप फोटो डालना चाहते थे, यहाँ से फोटो को फिल कर लीजिए, यहाँ से डेस्कटॉप पे जाइए और कहाँ पे आपका इमेज है, तो हम एक इमेज ले लेते हैं लोगो, है ना, कुछ लोगो ले लेते हैं, एलओ जीवो लोगो देख लेते हैं हम, डेस्कटॉप में ही है मेरा, पिक्चर्स है, और यहाँ से सर्च कर लेते हैं लोगो, लोगो, ठीक है, और यहाँ से ओके कर लेते हैं। जैसे ही ओके किए तो देखिएगा यहाँ से एक ग्रीन कलर का, है ना, क्या हो जाएगा, एक कलर फिल होके आ जाएगा और नीचे अंडरलाइन रहेगा।
अब जैसे ही यहाँ पे आप लेके जाइएगा तो इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा और बोलेगा कि इसको ओपन करने के लिए को करना होगा। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ नेम को लिख लेते हैं, DHANESHWAR। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए। अब इसमें हमको लिंक्स को फिल करना है। अब हमको यहाँ पे कहाँ जाना है, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे लोगो को ले लेते हैं। देखिए हम लोगो ले लिए और ओके कर दिए, ओके कर दिया। अब जैसे ही यहाँ ओके किए, देखिएगा यहाँ पे अंडरलाइन आ गया, अंडरलाइन आ गया। अब जैसे यहाँ पे ले जाइएगा तो लिख रहा है, यहाँ पे देखिएगा नीचे, क्लिक एंड होल्ड टू सेलेक्ट दिस सेल। इसको क्लिक कीजिएगा, जैसे ही इस पे डबल क्लिक कीजिएगा तो वो लिंक फॉलो हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही क्लिक किए लिंक पे तो देखिए हम इमेज को लगा करके रखे थे, है ना। अब यहाँ से क्या करना है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक इमेज को ले सकते हैं ना, तो लिंक में छुपा करके रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि लिंक का यूज हम लोग कैसे करते हैं। यस सर, देखिए मान लीजिए कोई इसमें लिंक को रखे हैं, इसमें कुछ भी आप छुपा करके रख सकते हैं लिंक में। ठीक है, अब कंट्रोल के साथ इंटर मार देना, है ना। तो देखिए यहाँ पे मेरा खुल करके आ गया है, देखिए ये वाला। समझ में आया कि लिंक हम कैसे लगाते हैं। यस सर, ये था मेरा हाइपरलिंक। ठीक है, उसके बाद क्या है, कमेंट्स। क्या है कमेंट, मान लीजिए कि इसमें कोई कमेंट को ऐड करना चाहते हैं, कमेंट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कमेंट लिख करके आ गया। अब क्या है, नीरज एक अच्छा लड़का है, कि दिस इज ये गुड बॉय, गुड बॉय। ठीक है, अब ओके कर दीजिए, ये हो गया देखिएगा। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे लिख करके यहाँ पे रख दिए, अब जैसे यहाँ पे जाइएगा तो ये लिखा हुआ मिलेगा कि दिस इज ए गुड बॉय। कब लिखे हैं, 16 फरवरी 2025 को 11 बज के इतना मिनट में। आप इसको रिप्लाई देना चाहते तो रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कमेंट, मतलब कि यूज करना है कि उसके बारे में कुछ लिखना, अच्छा कमेंट गलत कमेंट, ये आप पे निर्भर करता है। ठीक है, और मान लीजिए इसको हटाना है तो यहाँ से डिलीट थ्रेड कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति को आप कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कमेंट को ऐड कर सकते हैं, है ना। समझ में आ गया। यस सर, अब इसको हटाना है तो इस पे क्लिक करके राइट क्लिक कर दीजिए, यहाँ क्लिक कर लेना है सबसे पहले, और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, देखिए इस पे क्लिक किए तो यहाँ पे लिखने के लिए आ जाएगा इस तरह। जैसे मान लीजिए हम लोग को कुछ लिखना है, तो यदि हम लोग कुछ लिखते हैं और कहीं ऐड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से हम लिख सकते हैं कि दिस इज ए गुड बॉय, गुड बॉय। अब बस बाहर क्लिक कर दीजिए, ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स के रूप में आ जाता है। आप कहीं भी इसको उठा करके रख सकते हैं। इसका मेन मकसद है कि टेक्स्ट बॉक्स को आप लिख करके कहीं भी किसी भी स्थान पर ले जा करके रख सकते हैं। तो समझ में आ गया टेक्स्ट बॉक्स का यूज। अब इसके शेप्स भी खुल जाता है, अभी कुछ लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट भी खुल करके आ जाता है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसका कलर को अंदर भरना है तो अंदर भर दीजिए, और मान लीजिए उसका कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। हम ये इंसर्ट मेन्यू में फर्स्ट में ही बता दिए थे कि जब हम कोई भी पिक्चर लेंगे, देखिए जब कोई पिक्चर लेंगे तब, जैसे मान लीजिए एक पिक्चर लिए तब, और जब कोई टेक्स्ट लेंगे तब शेप फॉर्मेट खुलेगा, है ना। और मान लीजिए कोई शेप्स लेंगे तब भी फॉर्मेट शेप्स का खुलता है। समझ में आ गया कि टेक्स्ट बॉक्स का यूज क्या होता है। जी सर,
उसी में इंसर्ट मेन्यू में नेक्स्ट मेरा क्या है, हाइडर एंड फुटर। क्या है, हेडर एंड फुटर। इसको हम थोड़ा सा बाद में बताएंगे, सबसे पहले हम लोग बता लेते हैं इक्वेशन को। सॉरी, जैसे मान लीजिए हमको इस एक्सेल सीट में इक्वेशन का रिक्वायरमेंट है, तो इस पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत बनाया आपको इक्वेशन मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको इसको यूज करना है, तो आप इस तरह यूज कर सकते हैं। फिर से एक शेप का फॉर्मेट खुल जाता है, बस उसका सेम ही यूज है, शेप फॉर्मेट का यूज खुल जाता है। तो आप एमएस वर्ड में भी शेप फॉर्मेट पढ़ चुके होंगे, पिक्चर फॉर्मेट पढ़ चुके होंगे, तो ये बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ करने को नहीं रहता। ठीक है, मान लीजिए ये इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है। मान लीजिए हमको पाई स्क्वायर नहीं चाहिए, पाई आर के पावर 4 चाहिए, तो 4 कर दीजिए। तो ये होता है इक्वेशन का। मान लीजिए इक्वेशन पर क्लिक करना है, देखिए यहाँ पे गए, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, बहुत सारा इक्वेशन दिया हुआ है। ये सारा इक्वेशन आपको पसंद नहीं है, तो इंक इक्वेशन लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पे एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए हमको यहाँ पे खुद से लिखना है, क्या है, खुद से लिखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ बी लिख रहे थे लेकिन डी लिखा गया, तो इसको हटाएंगे कैसे, इरेजर ले जा करके यहाँ पे इस तरह ड्रैग कर देना है, ऑटोमेटिक हट जाएगा। और फिर यहाँ से हमको बी लिख लेना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, और इंसर्ट कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ से इंसर्ट हो गया। तो इक्वेशन के मदद से, इन इक्वेशन के मदद से आप किसी भी अपने हैंडराइटिंग के हिसाब से लिख सकते हैं। डी स्क्वायर बाय डी टी लिखना चाहते हैं तो इस तरह करके, और आप यहां से भी लिख सकते हैं और इंसर्ट कर दीजिए। मान लीजिए इस सब को सेलेक्ट करना है तो ठीक है, इरेज करना है तो एक बार में ही क्लियर कर दीजिए। समझ में आया, तो ये होता है इक्वेशन का यूज। मान लीजिए इस पे क्लिक किए, यहाँ पे बहुत सारा इक्वेशन है, आपको इस तरह का इक्वेशन चाहिए तो dy बाई डी एक्स के रूप में, है ना, तो आप यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा बनाया हुआ दिखाई देगा आपको, एक बार इसको फिर अपने से यूज करना है। मान लीजिए हमको पाई चाहिए, या अल्फा चाहिए, बीटा चाहिए, गामा चाहिए, डेल्टा चाहिए, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। समझ में आया, जी सर। उसी में मेरा नेक्स्ट है इंसर्ट मेन्यू में सिंबल्स। मान लीजिए यदि आपको कोई सिंबल्स का रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ से सिंबल क्रिएट करके यहाँ से इंसर्ट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ से देखिएगा सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ना। ओके, हटा दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हमको सिंबल चाहिए, इंसर्ट में जाना है, सिंबल्स पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से कोई भी दूसरा सिंबल को ले लेते हैं, देखिए, और ओके कर दीजिए, ये आ गया। करके इसका साइज को बढ़ाना चाहते हैं, फिर से होम मेन्यू में जाना है, और यहाँ से क्या कर देना है, इसका साइज को इंक्रीज कर देना है अपने हिसाब से। यस सर, तो इंसर्ट मेन्यू में सिंबल्स और इक्वेशन कंप्लीट करा दिए आपको। ठीक है, उसी में क्या है कि अभी हम बताए थे कि हेडर और फुटर बाद में बताएंगे, है ना। तो पहले क्या है, वर्ड आर्ट। मान लीजिए आपको 3D में कुछ लिखना है, तो वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। मान लीजिए यहाँ से कोई भी एक, मतलब यहाँ से टेक्स्ट को ले लेते हैं, जैसे ही टेक्स्ट लेंगे यहाँ से फिर टेक्स्ट फॉर्मेट, एक शेप फॉर्मेट का ऑप्शन खुल करके आ जाता है। तो सबका यूज सेम ही है टेक्स्ट फॉर्मेट का। मान लीजिए यहाँ पे हमको कुछ लिखना है, क्या लिखना है कि कंप्यूटर विथ धानेश्वर। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक कर दिए, इसको हम हटा लेते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक किए, अब शेप फॉर्मेट में चले जाना, फिर वही सेम यूज है। मान लीजिए इसको एडिट करना चाहते हैं शेप में, तो शेप में एडिट कर दीजिए। मान लीजिए किस शेप में चाहिए हमको, ये शेप में चाहिए, क्लिक कर दीजिए, वो शेप आ गया। मान लीजिए इसमें कोई कलर को फिल करना चाहते हैं, देखिए वो कलर फिल कर दीजिए, और जो यहाँ से शेप लिए थे यहाँ से शेप को चेंज कर दीजिए, देखिए। तो ये होता है शेप फॉर्मेट। मान लीजिए इसमें कोई दूसरा आप पसंद का कलर को फिल करना चाहते हैं, तो फिल कर दीजिए, है ना। उसका आउटलाइन को रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप रख सकते हैं, देखिए उसका आउटलाइन है,
है ना। तो पीछे भी बताए थे, विथ इसको बढ़ाना है तो विथ बढ़ा दीजिए। और मान लीजिए इसमें कोई इफेक्ट देना है तो प्रीसेट में देना है तो आप इस तरह में जाकर के क्लिक कर दीजिए। आपको 3D रोटेशन में चाहिए, अब मोर रोटेशन में चाहिए तो यहाँ जाइए, और यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है, आप यहाँ से अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, देखिए इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये था, है ना। उसके बाद इसी पे क्लिक करके सेव फॉर्मेट में आगे जाइएगा, तो यहाँ उसका कलर है, आप इसमें कलर को फिल कर सकते हैं। जो सेलेक्ट करके रखेंगे वही सिर्फ कलर चेंज होगा। इसमें कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये था सेव फॉर्मेट। उसी में आउटलाइन भी उसका है, मान लीजिए कोई दूसरा आउटलाइन देना चाहते हैं तो आउटलाइन दे सकते हैं, इसमें दूसरा आउटलाइन देना चाहते हैं तो ये भी दे सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसी में है टेक्स्ट का इफेक्ट, आप ट्रांसफॉर्म में रखना चाहते हैं, शैडो में रखना चाहते हैं, रिफ्रैक्शन में रखना चाहते हैं, आप हम एक बता देते हैं, आप यहाँ से यूज कर लेंगे। देखिए आपको इस तरह का थोड़ा कर्व टाइप में चाहिए तो देखिए यहाँ पे ये है, इसको पकड़ करके नीचे कर देना, नीचे कर दिए। अब देखिए ये बिंदु को पकड़ना और नीचे करना है। देखिएगा जैसे जैसे आप इसको ये करते जाइएगा ऑटोमेटिक, देखिए अब यहाँ पे किए ना, तो यहाँ पे एक बिंदु दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा सा नीचे खींचना, जैसे ही नीचे खींचते चले जाइएगा ये ऑटोमेटिक रोटेट होता चला जाएगा। फिर वही ऑप्शन है, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैक, सिलेक्शन पेन, अलाइनमेंट, रोटेट, ग्रुप, ये हम पीछे बता दिए थे, तो फिर से नहीं दोहराते हैं, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है सर। उसी में मेरा नेक्स्ट में क्या है कि सिग्नेचर लाइन, तो सिग्नेचर लाइन और ये क्या है ऑब्जेक्ट, इसमें जाने के लिए हमको हेडर और फुटर पहले बता लेते हैं। देखिएगा इस पे क्लिक किए तो यहाँ छोटा छोटा पेज में टुकड़ा होकर के आ जाएगा, देखिएगा, है ना, छोटा छोटा पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, और नीचे तीसरा पेज होगा, ये छोटा छोटा पेज में खंडित होकर के आ जाता है ना। देखना चाहते हैं तो आप रिव्यू में जाकर के भी देख सकते हैं। देखिएगा, देखिए ये छोटा छोटा पेज में खंडित होकर के आ जाता है। देखिए, देखिए हम छोटा किए, अभी बहुत सारा आपको पेज दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो हेडर का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, देखिएगा मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा पेज है, क्या है, आपके पास बहुत सारा पेज है ना, उसको एक में आप एडिटिंग करना चाह रहे हैं और ऑटोमेटिक वो सब में फिल हो जाएगा। कैसे होगा, देखिएगा यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, थोड़ा प्रोसेसिंग ले ले रहा है ना, देखिएगा रुकिएगा थोड़ा सा, है ना, रीस्टार्ट प्रोग्राम, क्लोज द प्रोग्राम, इसको हम थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं, है ना। देखिएगा फिर से हम ओपन कर लें, अब देखिएगा कि इंसर्ट मेन्यू में हम क्या बता रहे थे, हेडर और फुटर, इस पे क्लिक किए तो बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़ा में आपका पेज टूट करके आ जाता है। मान लीजिए आप आपके पास बहुत सारा पेज है, आप एक नोट्स को तैयार कर रहे हैं, तो सभी का हेडिंग में तो बार बार नहीं लिखिएगा कि ये प्रॉफिट लॉस का चैप्टर है, ये इस तरह है, तो आप एक बार में मान लीजिए कि लिखना चाहते हैं हेडिंग में कुछ, तो यहाँ पे देखिए हेडिंग पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए कंप्यूटर विथ धानेश्वर। अब जैसे ही हेडर पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक सभी में हेडिंग बन जाएगा। देखिएगा यहाँ भी बन गया, इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ भी बन गया, है ना, इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ भी बन गया। तो ये हेडर का भी प्रयोग होता है। सेम उसी तरह हेडर के बाद फुटर होगा, हेडर और फुटर, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना हेडर और फुटर, अगर फुटर में रखना चाहते हैं एक पेज में या सभी पेज में तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि हेडर मतलब टॉप और फुटर मतलब नीचे, कोई भी यूज करना चाहते हैं पेज के ऊपर या नीचे तो हेडर और फुटर का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। उसी में नेक्स्ट क्या है कि सिग्नेचर लाइन, इस पे क्लिक करके इसको क्लिक कीजिएगा तो आपका जहां पे सिग्नेचर लाइन होता है नीचे, आप वहां कुछ कर सकते हैं, जैसे DHANESWA, और यहाँ पे ओके कर दीजिए।
तो जहां भी नीचे सिग्नेचर लाइन रखेंगे, आपका माउस का कर्सर जहां पे रहेगा क्लिक, ऑटोमेटिक वहां पे लिख देगा, है ना। अब मान लीजिए इस पेज में हमको चाहिए क्या, सिग्नेचर लाइन, तो यहाँ पे जा करके हमको लिखना है, क्या लिखना है कि कंप्यूटर विथ धानेश्वर, है ना, DHANESS, और ओके कर दीजिए। तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ आ गया, देखिएगा। तो ये होता है सिग्नेचर लाइन। उसी में क्या है कि ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का यूज होता है कि आप किसी भी दूसरे एप्लीकेशन से जंप करके इसी एप्लीकेशन में आ जाएंगे। मान लीजिए हमको क्लिक कर दिए, हमको चाहिए कोई दूसरा ही थी, तो बिट मैप इमेज में चाहिए, या तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चालू कर लीजिए, चाहिए पावर पॉइंट चालू कर लिए, इस पे क्लिक करके ओके कर दिए। जैसे ही ओके करेंगे तो पावर पॉइंट का यहाँ पे खुल करके आ जाएगा, देखिएगा ये पावर पॉइंट का एप्लीकेशन खुल गया। देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है कि प्रेजेंटेशन इन बुक 1 एक्सेल है, और उसी के जस्ट नीचे देखिए पावर पॉइंट का साइन दिया हुआ है। तो ये पावर पॉइंट का ऑप्शन खुल करके आ जाता है, कहां से, इंसर्ट मतलब कि ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ से एक न्यू स्लाइड को ले सकते हैं हम, है ना। देखिए हम फिर से बता देते हैं इसको, देखिए ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम किसी भी दूसरे एप्लीकेशन से जंप करके यहाँ हम ऑटोमेटिक आ सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए फिर से प्रेजेंटेशन पे क्लिक करके ओके कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, मेरा प्रेजेंटेशन आ गया कि नहीं। आप इस पे कुछ भी लिख दीजिए। अब प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आप प्रेजेंटेशन को दिखा सकते हैं, है ना। अब देखिएगा इस पे क्लिक कर दीजिए, और प्रेजेंटेशन में देखिए एनिमेशन में आप इसमें कोई भी एनिमेशन को लगा सकते हैं, देखिए देखिए, है ना। तो वहां से आप इसका इफेक्ट भी देख सकते हैं, देखिएगा फ्लाइंग, इसको क्लिक कीजिएगा तो ये उड़ता हुआ दिखाई देगा आपको। तो ये होता है कि आप दूसरे एप्लीकेशन से जंप करके फिर एक्सेल में आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एक्सेल में रखना है, तो यहाँ पे बाहर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिक एक्सेल में आ जाएगा। तो हम इंसर्ट मेन्यू में जितना ऑप्शन था, चार्ट्स, स्पार्कलाइन, फिल्टर्स, लिंक्स, कमेंट और टेक्स्ट बॉक्स और सिंबल, हम सारा कंप्लीट करा दिए। यदि मान लीजिए किसी में दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे लेआउट मेन्यू के बारे में लेकर के, तो मतलब बेझिझक आप लोग को वो फिर से रिपीट करा देंगे। और यदि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद लगता है तो आप लोग सिर्फ सहायता कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, और उसको भी बताना है कि आप लोग इसको भी सब्सक्राइब करके रख लें और रेगुलर क्लास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।